अनुग्रहित सुंदर सुबह में दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 27वां और 28वां वाक्य। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। प्रेरित पौलुस की अनुग्रहित इस वचनों के आधार पर दैनिक व्यस्तता विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। हम हर एक ऐसे समय में हैं जहां व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। किसी से भी पूछें तो वे व्यस्त हैं, यही जवाब मिलेगा। व्यस्तता के भी बहुत से कारण हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं, रोजाना सभी सभाओं की चिंता और बोझ की व्यस्तता उन्हें है। उनके द्वारा बढ़ाए गए, सींचे गए एक से अधिक अलग अलग स्थान व परिस्थिति में बढ़ने और फैलने वाली सभाओं के बारे में चिंता और बोझ। क्या हो सकती है वो चिंता? उनकी आत्मिक बढ़ोतरी, उनको यीशु मसीह में भरपूर जीवन जीते हुए देखने की इच्छा, यही है उनकी दैनिक चिंता और बोझ। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारी चिंताएं केवल इस दुनियादारी की मात्र ना हो, स्वयं की और दूसरों की आत्मिक बढ़ोतरी की चिंता क्या हमें है? व्यस्तता भरे इस जीवन की अवस्थाओं में आत्मिक उन्नति की चिंता बिल्कुल भी हम में नहीं है। दूसरों के लिए क्या हम प्रार्थना कर पाए? क्या हम उनके हालचाल पूछने गए? क्या आत्मिक रूप से उनको प्रोत्साहन दे पाए? ये सब सोचने के लिए भी यदि हमने अपना समय अलग किया तो हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। दुनिया की बातों के लिए या स्वयं के लिए या भौतिकता के लिए मात्र जीने वाले ना हों, पर हमारे जीवन में दूसरों को आत्मिक उन्नति मिले। इसीलिए आने वाले समय की यदि उपयोगी बनाना है तो कम से कम इन विषयों के चिंतन के लिए आपको समय अलग करना ही होगा। बोर्ड एग्ज़ाम चलने वाले इस समय में बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले एक स्टूडेंट के बारे में यदि सोचें तो कल एग्ज़ाम है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। एक मिनट भी वेस्ट किए बिना पूरी लगन से पढ़ रहा है। बीच बीच में घड़ी की तरफ देखता है। कितनी अधिक व्यस्तता है यह। अपनी पूरी क्षमता के साथ वो पढ़ रहा है। तभी एक दोस्त आकर कहता है कि एग्ज़ाम 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दी है। ऐसी खबर सुनी है। ध्यान दें, क्षण भर में ही उस व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता जाती रहेगी और वह बुक को बंद कर देगा। फिर बाकी का समय भी उसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसका कारण कल होने वाली परीक्षा 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर दी है। इस खबर ने उसकी क्षमता को, उसकी पढ़ने की क्षमता को नष्ट कर दिया। इस विद्यार्थी के उदाहरण से मैं मेरे प्रिय श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम व्यस्त हैं बहुत कुछ लपकने के लिए, बहुत कुछ अपना बनाने के लिए, पर ध्यान दें, परमेश्वर का आगमन कब होगा हम नहीं जानते। अलग अलग घटनाएं उस आगमन को जब बताती हैं तो प्रियों, उसके आगमन पर हम कहाँ होंगे, हमारे प्रिय लोग कहाँ होंगे, ऐसी चिंता हमें घेरे रखे। कल के दिन की परीक्षा के लिए मेहनत और पूर्ण क्षमता से पढ़ते हुए विद्यार्थी से भी अधिक क्षमता के साथ या उससे भी अधिक क्षमता के साथ हमें अनंत जीवन कैसे प्राप्त हो, वो चिंता हम पर भारी होने पाए। इस सुबह अनंत जीवन प्राप्त करने की दृढ़ता के साथ यीशु मसीह में हम सब एक साथ उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हैव ए ब्लेस्ड डे।